पेशावर ज़ुल्मी के फैंस आप लोगों को मुबारक हो। पेशावर ज़ुल्मी के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपका स्पीड स्टार यानी कि नहीद राना ने एक बार फिर से पेशावर ज़ुल्मी की टीम को ज्वाइन करना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नहीद राना को एनओसी जारी कर दी है। पेशावर ज़ुल्मी का ऑनर जावेद अफरीदी ने मेरे ख्याल में उन्होंने कमी महसूस की है नहीद राना की। उन्होंने खुर्रम शहजाद को भी खिलाकर देख लिया है, उन्होंने अली रज़ा को भी कई मैचों के अंदर चांस दिया है, लेकिन उन्होंने यही सोचा है कि हमें नहीद राना की रिप्लेसमेंट नहीं मिली है। तो फिर जावेद अफरीदी को ख्याल आया। जावेद अफरीदी ने तमीम इकबाल जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं उनसे दरख्वास्त की कि हमें नहीद राना की ज़रूरत है, हमें फाइनल मुकाबले के अंदर मैच विन करना है, हमने ये टाइटल अपने नाम करना है और इस टाइटल के लिए हमें नहीद राना की सख्त ज़रूरत है और आप मेहरबानी करके नहीद राना की एनओसी जारी करें। फिर तमीम इकबाल ने इस दरख्वास्त पर अमल करते हुए जावेद अफरीदी की इस बात को सुना और उन्होंने नहीद राना को एनओसी जारी कर दी है। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जावेद अफरीदी की तरफ से ट्वीट किया जाता है, तमीम इकबाल का शुक्रिया अदा किया जाता है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीद राना के आने की वजह से पेशावर ज़ुल्मी की जो बॉलिंग है वो मजीद मजबूत हो गई। हम लोग देखते हैं अली रज़ा के पास अच्छी स्पीड है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो नहीद राना के पास है। हाँ, अली रज़ा की स्पीड 151 की स्पीड से भी उसने गेन करवाई है। अली रज़ा ने 147, 148 की स्पीड से वो गेन करवाता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं है जो नहीद राना के पास है। हम लोगों ने खुर्रम शहजाद को भी देख लिया कि खुर्रम शहजाद को जिस तरह से कल के मैच के अंदर खुर्रम शहजाद को जो खूब मार पड़ी है कि समीर मिनास ने 2 ओवर के अंदर 25 रन बनाए और पेशावर ज़ुल्मी की टीम वो टीम है, उन्होंने अब भी फाइनल मुकाबले के अंदर किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना, किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं करनी। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में जावेद अफरीदी ने जो है वो दरख्वास्त दी है तमीम इकबाल को, उनसे बात की है और उनको इस बात को मनवाने पर मजबूर किया है कि हमें नहीद राना की ज़रूरत है, पेशावर ज़ुल्मी की टीम को नहीद राना की ज़रूरत है, पेशावर ज़ुल्मी की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और हमें नहीद राना चाहिए। तो फिर तमीम इकबाल ने भी नहीद राना को एनओसी जारी कर दी और हम लोगों ने देखा था पिछले साल के अंदर लाहौर कलंदर की तरफ से ऐसे ही सिकंदर रज़ा की एंट्री हुई थी। सिकंदर रज़ा ने लास्ट में आकर लाहौर कलंदर की टीम को ज्वाइन किया था और फिर हम लोगों ने देखा था कि सिकंदर रज़ा की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस भी हम लोगों ने देखी थी। और जो लाहौर क्रिकेट टीम जो पिछले साल जो लाहौर कलंदर की टीम चैंपियन बना था वो सिकंदर रज़ा की वजह से बना था। सिकंदर रज़ा ने अच्छी बैटिंग की थी, उसने जो बॉलिंग की थी 3 विकेटें भी उसने ले रखी थी पिछले फाइनल मैच के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि इस साल वैसे पेशावर ज़ुल्मी की टीम की पोजीशन बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं कि पेशावर ज़ुल्मी की टीम कमज़ोर है, नहीं भाईजान, पेशावर ज़ुल्मी की टीम की पोजीशन बहुत मजबूत है, लेकिन नहीद राना के आने की वजह से मजीद मजबूत हो जाएगी पेशावर ज़ुल्मी की बॉलिंग। पेशावर ज़ुल्मी के जो बॉलर है एज अ स्पिनर सुफियान मुकीम और एज अ फास्ट बॉलर नहीद राना जो अपनी तेज़ स्पीड के साथ अच्छी बॉलिंग करवाएगा। नहीद राना के पास ओडीआई का भी एक्सपीरियंस है, उसके पास टेस्ट क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस है, उसने कई T20 मैचेस भी खेले हुए हैं, उसने लीग के मैचेस भी खेले हुए हैं, उसके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और ये मौका है अली रज़ा के पास कि वो लर्न करे, वो नहीद राना की बॉलिंग से कुछ सीखे, उससे वो एक्सपीरियंस जो है वो नहीद राना का, उससे अली रज़ा कुछ सीखे कि अली रज़ा के पास स्पीड है लेकिन उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि अली रज़ा बाज़ दफ़ा वो रन लीक कर जाता है। तो मेरे ख्याल में जावेद अफरीदी ने यही सोचा है कि हमने ये फाइनल मैच के अंदर किसी किस्म की गलती नहीं करनी, हमने किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं करनी और हम लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीज़न के अंदर पेशावर ज़ुल्मी की टीम को बाबर आजम की कप्तानी में चैंपियन बनाना है। तो फिर इसीलिए जावेद अफरीदी ने तमीम इकबाल से रब्ता किया और तमीम इकबाल ने जावेद अफरीदी की बात को सुना और उसने जो है वो नहीद राना की एनओसी को जारी किया है। और मेरे ख्याल में ये पेशावर ज़ुल्मी की टीम के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तमाम पेशावर ज़ुल्मी के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका स्पीड स्टार नहीद राना एक बार फिर से पेशावर ज़ुल्मी की टीम को ज्वाइन करेगा फाइनल मैच में। और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइनल मैच के अंदर हम लोग नहीद राना की तरफ से शानदार बॉलिंग को देखेंगे। नहीद राना का ये सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने रिसेंटली जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बांग्लादेश की टीम की सीरीज थी ओडीआई सीरीज, इसके अंदर भी नहीद राना की तरफ से हम लोगों ने शानदार बॉलिंग को देखा। एक मैच के अंदर तो नहीद राना ने 5 विकेटें ले रखी हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, एक मैच के अंदर उसके 3 विकेटें हैं। अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, कमाल की बॉलिंग देखने को मिली है पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीजन के अंदर। हम लोग देखते हैं कि जो पिछला मैच था पेशावर ज़ुल्मी का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, जो मैच जीत कर पेशावर ज़ुल्मी को ये कन्फर्म हो चुका था कि अब हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है,
अब हमारी टीम प्ले ऑफ के लिए उसने क्वालिफाई कर लिया है। तो फिर उस मैच के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि नहीद राना की तरफ से शानदार बॉलिंग देखने को मिली थी। नहीद राना की वजह से ही वो पेशावर ज़ुल्मी की टीम ने वो मैच विन किया था। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में जावेद अफरीदी को नहीद राना की कमी महसूस हुई और नहीद राना को उन्होंने एक बार फिर से पेशावर ज़ुल्मी की तरफ जो है वो ज्वाइन करने को कहा। पेशावर ज़ुल्मी की तरफ से खिलाने की उनकी यही जो एक तमन्ना थी, एक जो ख्वाहिश थी, उसको तमीम इकबाल ने पूरा करते हुए नहीद राना को एनओसी जारी कर दी है। तो ये पेशावर ज़ुल्मी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीद राना की वजह से पेशावर ज़ुल्मी की टीम एक बार फिर से पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो है वो चैंपियन बनने जा रही है।